हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं पढ़ने बैठी हूँ। कल मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि कल मैं बाहर चली गई थी, मुझे थोड़ा सा काम था। तो मैं अपनी सिटी से बाहर गई थी और रात में 7 बजे तक आई थी और मैं इतना थक गई थी, फिर मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। तो कल का ब्लॉग भी नहीं आया था और मतलब परसों का ब्लॉग नहीं आया था, जो मैंने परसों पढ़ाई नहीं कर पाई थी इसलिए। तो फिर कल मैंने जो पढ़ाई की थी उसका ब्लॉग मैं अभी पोस्ट कर रही हूँ। अभी मैं सुबह दिन में पोस्ट करने लगी हूँ, रात में पोस्ट नहीं करती हूँ। तो मेरे को सही भी लग रहा है कि थोड़ा सफिशिएंट है, रात में लेट तक पढ़ाई कर लो। और फिर ऐसे होता था कि मैं 10 बजे तक ही पढ़ाई कर पाती थी कि फिर मुझे ब्लॉग एडिट करना है, इसलिए मैं इन सब में लग जाती थी। तो अभी ये ठीक है कि मैं सुबह ब्लॉग एडिट करके पोस्ट करती हूँ, तो रात में लेट तक पढ़ाई हो जाती है। और आज मैंने पढ़ाई की शुरुआत की थी अर्थमेटिक सॉल्व करने से। मेरा जो परसेंटेज का चैप्टर है वो ख़त्म हो गया था और आज मैंने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, रेशियो। और ये मुझे इजी लगता है, मतलब परसेंटेज से तो इजी लगता है मुझे रेशियो। और इसके स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तो इतने इजी होते हैं ना, कहीं कहीं के तो मैंने सॉल्व भी नहीं किए थे कि चलो ठीक है, ये क्यों ही सॉल्व करने हैं, ये तो बन ही जाते हैं। फिर मैंने आगे बढ़ाई वीडियो और फिर उसके जो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किए, क्योंकि रेशियो में तो स्टार्टिंग में बिल्कुल ऐसे मर्ज करने वाले देते हैं ना, जैसे ए की वैल्यू दे दी, बी की वैल्यू दे दी और फिर दूसरी साइड बी और सी की वैल्यू दे दी, तो उनको मर्ज करना रहता है। तो वो बहुत इजी लगते हैं मुझे, ऐसा लगता है कि इनको सॉल्व करना तो टाइम वेस्ट करना हुआ, तो मैं उनको सॉल्व नहीं कर रही थी। फिर जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ी थ्योरी होती है उनमें अलग से, तो ये वाले क्वेश्चंस फिर मैंने सॉल्व किए थे। ऐसे में क्या टाइम भी बच जाता है और मैं आधे दिन के बाद तो पढ़ाई करने बैठती हूँ। तो अच्छा है कि जितने जल्दी जो जो चीज़ें कवर कर पाऊँ, मैं जितना ज़्यादा कवर कर पाऊँ वो ठीक रहेगा। और आज तो मैंने सेक्शनल टेस्ट लगाए थे और बता भी नहीं सकती हूँ कि आज मेरा सारे टेस्ट में कितना बुरा रिज़ल्ट रहा है। मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ आगे। मतलब मैथ्स की तो कोई बात ही मत करो, ओके ओके था, ओके से भी कम था, मतलब ओके ओके तक भी नहीं पहुँच पाई थी आज तो मैं। और रीजनिंग में तो पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने आर भी रेजिस्टेंस का ही लगाया था। मुझे ऐसा लगा गलती से मैंने पीओ का तो नहीं लगा लिया, क्लर्क का ही है ना। फिर मैंने चेक किया तो ये क्लर्क का ही था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, दिमाग यहाँ पे नहीं था जहाँ मैं पढ़ाई कर रही थी। क्या दिक्कत हो गई थी, इतना गंदा रिज़ल्ट आया था ना मेरा, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ कि मैंने क्या फ़ील किया वो रिज़ल्ट देखकर। मुझे ऐसा लगा कि मैं 3-4 मंथ पीछे पहुंच गई हूँ कि इतनी पढ़ाई तो मेरी जब ही थी, अभी तो इतनी कम पढ़ाई हो ही नहीं सकती है। ये कैसे आ गया मेरा रिज़ल्ट। मैथ्स का आया था 8 और 2 क्वेश्चंस गलत निकल गए थे। मतलब मैं 10 अटैम्प्ट कर पाई थी, मैं 30 बोलने वाली थी, 30 कहाँ से अटैम्प्ट कर लूँगी, इतना तो पता नहीं कभी होने वाला है मेरे साथ। ये 10 अटैम्प्ट किए तो उसमें से 2 गलत निकल गए, 8 से ही निकले। फिर उसके बाद मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, मैथ्स का तो सेक्शनल टेस्ट हो गया है, अब रीजनिंग का स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग मैं सोच रही थी रीजनिंग का रिज़ल्ट ऐसा आएगा कि मन खुश हो जाएगा कि चलो ठीक है, एक सब्जेक्ट तो मेरे हाथ में है। और पता नहीं क्यों रीजनिंग में मैं इतनी ज़्यादा अटैम्प्ट करने लगी थी और अचानक से आज मेरा इतना गंदा रिज़ल्ट। मतलब सीरियसली मैं 11 अटैम्प्ट किए थे मैंने इसमें, और 11 अटैम्प्ट करने के बाद भी उसमें से मेरे कुछ गलत निकल गए थे। और इतना ख़तरनाक, इतना ज़्यादा टफ़ तो था भी नहीं रीजनिंग का, मतलब ठीक था, ओके ओके था। जो स्टार्टिंग पज़ल थी वो टफ़ थी, इसमें मतलब कंफ्यूजिंग थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें स्टार्ट कहाँ से करूँ और फिर जब है ना बिल्कुल 1 मिनट बचा था, मैंने जो क्वेश्चंस मुझे लग रहे थे मैं कर सकती हूँ उनको करने के बाद में वापस उस पर आई, तो मुझे एक बहुत अच्छा क्लू मिला जिससे मैं ये पूरा पज़ल सॉल्व कर सकती थी और 2 मिनट में कर सकती थी। लेकिन ये मुझे मिला कब, जब 1 मिनट बचा था। मैंने कहा अब क्या ही करूँ मैं इस 1 मिनट का और ये क्लू का। जब दिमाग चलना चाहिए था तब तो मेरा ये दिमाग चला नहीं, और फिर लास्ट में चला जो कि किसी काम का नहीं था। तो अगर ये ऐसा मेरे साथ एग्ज़ाम में हो जाए ना, मैं तो पागल ही हो जाऊँगी। मतलब कम से कम मुझे आरआरबी में तो उम्मीद है कि मैं 40 क्वेश्चंस में से 38 तो कर लूँ एटलीस्ट, इतने तो होने ही चाहिए। अगर 2 क्वेश्चन कहीं के छूट जाएँ तो ठीक है, लेकिन मेरे 38 तो होने ही चाहिए। और मैथ्स का जो रिज़ल्ट है उसके बाद तो मैं खुद से क्या ही उम्मीद रखूं। ऐसा एक आध तो हो कहीं टेस्ट जो मुझे बताए कि एग्ज़ाम का लेवल क्या होता है। ये इतना ज़्यादा टफ़ दे देते हैं या ये जो टफ़ देते हैं यही एग्ज़ाम का लेवल है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तैयारी शुरू की, लेकिन मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ। इतने ऐसे बीच में कभी कभी रिज़ल्ट अच्छा आ जाता है और कभी कभी इतना बुरा आ जाता है कि मुझसे ही नहीं देखा जाता कि ये सीरियसली मेरा ही रिज़ल्ट है, ये मैं ही पढ़ाई कर रही हूँ। और मैंने पढ़ाई की भी है तो मैंने क्या ही पढ़ाई की है, यही पढ़ाई की है कि मैं इतने कम नंबर लेके आ पाऊँ।
और लिटरली गाइस आज तो मुझे है ना जो देख के, और आप मेरा मुंह देख सकते हो ना कि मैं जब ये सॉल्व कर रही थी रीजनिंग का, तो मेरा मुंह कैसा बन रहा था कि ये क्या है। मैं पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी, उसको मैं एक क्लू ढूंढने की कोशिश कर रही थी, बट मुझे लास्ट में कोई क्लू नहीं मिला। और फिर मैंने इसको हटा ही दिया कि उनका चलो छोड़ो। और सबसे लास्ट में मिला था, जब 1 मिनट बचा था ना, तब मैं वापस ही फर्स्ट क्वेश्चन पे आई, तब मुझे क्लू मिला था। और फिर मैंने 1 लाइन क्वेश्चंस पे ध्यान दिया, और 1 लाइन क्वेश्चंस भी इतने थोड़े कंफ्यूजिंग थे। पता नहीं क्या ये कैसा वाला टेस्ट लगा लिया था मैंने, या फिर मैं ये नहीं बोल सकती कि टेस्ट ही टफ़ था। मैं ये भी बोल सकती हूँ कि शायद मेरा दिमाग यहाँ पे नहीं था, और एग्ज़ाम आने वाला है और मेरा आज दिमाग यहाँ पे नहीं है, तो पता नहीं कभी आएगा और मैं कैसे ही एग्ज़ाम के थोड़े करीब पहुँच पाऊँगी, कट ऑफ के थोड़े करीब पहुँच पाऊँगी। क्या करूँ मैं, ये दिमाग कैसा हो रहा है मेरा। मैंने अर्थमेटिक तो शुरू कर दिया, लेकिन रीजनिंग में मैं बैकवर्ड क्यों चलने लगी हूँ यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि रीजनिंग में मैं एक टाइम पे अच्छी हो गई थी प्रैक्टिस कर करके, और अभी बाकी चीज़ों पे ध्यान देने लगी हूँ, तो रीजनिंग ही पीछे जा रही है मेरी। और रीजनिंग ही मुझे ऐसा लगता है कि नंबर गेनिंग सब्जेक्ट लगता है। किसी किसी को इंग्लिश लगता है, लेकिन मुझे रीजनिंग लगता है, क्योंकि रीजनिंग बहुत हमारी हाथ की चीज़ है यार। उसे अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से सॉल्व कर लो, तो उसमें पूरे में से पूरे नंबर लेके आ सकते हैं हम, मुझे ऐसा लगता है। बट पता नहीं मैं ही ऐसा बोल रही हूँ, और मेरी रीजनिंग में इतने कम नंबर आ रहे हैं सेक्शनल टेस्ट में। पूरे टाइम मैं रीजनिंग की बात करती रही हूँ, क्योंकि रीजनिंग में मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट किया है। मतलब मैथ्स के तो ठीक है कि चलो 8 नंबर आए, ओके, मैं इम्प्रूवमेंट कर लूँगी। मुझे पता है कि अब मैथ्स मेरा टारगेट है, मुझे मैथ्स में इम्प्रूवमेंट करना है। बट रीजनिंग को तो मैं ऐसा समझने लगी थी ना कि ये तो मुझे आता ही है, इसमें तो मेरे नंबर हैं ही, मुझे ज़रूरत ही नहीं है अब इसमें कुछ ज़्यादा करने की। और ये देखिए गाइस, मैंने इसमें से 11 किए थे, और 11 में से मेरे 3 गलत निकल गए थे। सीरियसली 3 गलत निकल गए थे, और 11 में से 3 गलत निकल गए थे। मतलब मेरे 8 क्वेश्चन सही थे, जो कि बहुत ही गंदा स्कोर है, बहुत ही गंदा। और ये स्कोर क्या ही आया होगा, 7 पॉइंट कुछ आया होगा, क्योंकि माइनस मार्किंग भी होगी। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज मैंने मैथ्स भी पढ़ लिया है, रीजनिंग भी पढ़ लिया है, इंग्लिश को तो भूल नहीं सकते हैं। आज मैं इंग्लिश में परफेक्शन की क्लास नहीं देख पाई थी सुबह, तो शाम को मैंने सोचा कि चलो आज की जो एडिटोरियल की क्लास है वो रिकॉर्डेड क्लास देख लेते हैं। तो मैंने ये क्लास देखी, और पहले तो स्टार्टिंग में मैं इसको जो नॉर्मल स्पीड होती है उसी पे देख रही थी, लेकिन फिर बाद में मैं इसको डबल की स्पीड पे देखने लगी थी, 2x की स्पीड पे। तो ठीक है, क्या बोलते हैं ऐसे, मुझे पता भी नहीं है, 2x ही बोलती हूँ मैं तो, की स्पीड पे देखने लगी थी। और फिर मैंने फटाफट इसकी क्लास देखी, और उसके बाद फिर मैंने कोई पढ़ाई नहीं की थी कि चलो ठीक है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वैसे मेरा बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया था ये देखने के बाद। यहाँ पे नेटवर्क नहीं मिल रहे थे, तो मैं और परेशान हो रही थी कि यार ये क्या है, पढ़ने बैठो और यही दिक्कतें हैं। सो गाइस, मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। बाय।